क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है भाई, इसको और समझ लीजिए। कह रहे हैं मैंने संतरों की 15 पार्सलों को भेजा, यदि प्रत्येक पार्सल 10 सही 1/2 किलोग्राम की है, मतलब 10.5 किलोग्राम की है, तो पार्सलों का कुल वजन क्या था। देखिए इसने मैंने संतरों की कितनी 15 पार्सलों को भेजा, कितने पार्सलों को 15 पार्सलों का। आप बताइए कि एक पार्सल का वजन कितना है। एक पार्सल का वजन अगर एक पार्सल के वजन की बात करें तो आप कहेंगे सर 10 सही 1/2 किलोग्राम, यानी कि आप इसको 10.5 किलोग्राम भी कह सकते हैं दशमलव में। एक पार्सल का वजन 10.5 kg है। कितने पार्सल भेजे गए, 15 पार्सल। तो आपसे पूछा गया है तो पार्सलों का कुल वजन क्या है, तो 15 पार्सल का वजन क्या होगा, 15 पार्सलों का वजन अगर हम 15 पार्सलों के वजन की बात करें तो आप कहेंगे एक का है सर 10.5, 15 का क्या हो जाएगा, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 पन्ना 75 की 5, हासिल में 7, ये 7 आ जाएगा, 15 एकम 15, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 157.5 kg ये आपका आंसर हो जाएगा, 157.5 किलोग्राम। तो 15 पार्सलों का वजन कितना है, 157.5 किलोग्राम। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन डी में। सिंपल क्वेश्चन है, एक का वजन दिया था, 15 का पूछा, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, बोला निम्नलिखित में से कौन से 5 सही 2/3 से अधिक बड़ा है। अब देखिए फिर से एक क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास वैल्यू क्या है, 5 सही 2/3 है, इसको आप लिखेंगे 5.666। 2 को जब भी 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 6 6 आता रहेगा। ठीक है, तो अब हमने निकाली इसकी वैल्यू कितनी, 5.66 है। अब हम आते हैं ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 43/5। तो 5 अट्ठे आप भाग दे दीजिए, यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 5 बार भाग दिए, 5 अट्ठे, तो आप कहेंगे सर 40, 3 बचा, दशमलव हो गया, तो ये 0 लग गया, 5 छक्के 30। तो देखिए ये आपका 8.6 आ गया और ये 5.66 था, तो यही बड़ा हो गया। लेकिन बात ये होती है कि हमें बाकी ऑप्शन भी चेक करना है। ठीक है ना, क्यों करना है, क्योंकि अगर इससे बड़ा कोई आ गया तो फिर वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन बी आपको क्या दिया है भाई, 20/2, तो ये तो 10 हो गया। तो देखिए ये तो इससे भी बड़ा हो गया, तो फिर इस हिसाब से आपका आंसर क्या आना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए अब हम ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी कितना है, 49/4। चलिए तो अब हम भाग लगाते हैं किसमें, 49 यानी कि 49 में, किससे, 4 से। तो 4 एकम, तो आप कहेंगे 4। ठीक है, 9 बचेगा, तो 4 दूनी, तो आप कहेंगे सर 8। 1 बचेगा, दशमलव लग जाएगा, 10 हो गया, 4 दूनी 8। 2 बचेगा, 20 हो गया, 4 पंचे 20। अब देखिए ये कितना आया, 12.25। ये 8.6, ये 10 और ये 12.25, ये तो और बड़ा हो गया। अब लास्ट ऑप्शन और चेक कर लें तो उसके बाद हमें आंसर पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी की अगर बात करें तो ऑप्शन डी है आपका 40/3, यानी कि 40 में आपको भाग लगाना है किससे, 3 से। तो अगर 3 से भाग आप लगाएंगे तो 40/ क्या हो जाएगा, 3। तो 13 तिया होता है, आप कहेंगे 39। 1 बचेगा, दशमलव लग जाएगा, 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 9, फिर 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 3 3 3 आता रहेगा। अब आप बताइए सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, 8.6, 10, 12.25 या 13.33। तो आप कहेंगे सर 13.33। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे सबसे अधिक बड़ा पूछा है कि सबसे अधिक बड़ा कौन सा है। ठीक है ना, तो अगर एक ऑप्शन आपका आ जाए तो जल्दबाजी में टिक करके आगे मत बढ़ जाना कि उससे बड़ा, क्योंकि अधिक बड़ा पूछा है। अगर ये पूछ लेते कि 5 सही 2/3 से बड़ा कौन सा है तो बात अलग होती, से अधिक बड़ा पूछा है तो ये चारों बड़े हैं, लेकिन अधिक बड़ा कौन सा है, तो आपका 13.33। क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिए, अभी और प्रेम के पास कुल मिलाकर 6,000 रुपये हैं। तो चलिए इसके बाद ये बोल रहे हैं कि अभी को 7,000 रुपये देने के पश्चात प्रेम को ज्ञात होता है कि उसके पास अभी की धनराशि का 1/3 भाग है। यदि ऐसा है तो प्रारंभ में प्रेम के पास कितनी धनराशि है। तो प्रारंभ में आपको बताने है कितनी धनराशि प्रेम के पास थी, ठीक है ना। तो चलिए अगर हम बात करें कि अभी और प्रेम के पास कुल मिलाकर कितनी धनराशि है, तो अभी के लिए हम ए लिखे ले रहे हैं और प्रेम के लिए हम पी लिखे ले रहे हैं। इन दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी धनराशि थी, 6,000 रुपये, ठीक है। कितनी धनराशि है, 6,000 रुपये की धनराशि है। अभी को 700 रुपये देने के पश्चात प्रेम को ज्ञात होता है कि उसके पास अभी की धनराशि का 1/3 है। मतलब जब ये 700 रुपये दे देता है, कौन, अभी को 700 रुपये देने के बाद प्रेम जब अभी को 700 रुपये दे देता है, तब प्रेम को ये पता चलता है कि उसके पास अभी की धनराशि का 1/3 है। मतलब प्रेम के पास 1/3 है अभी की धनराशि का। तो यहाँ से अगर हम अभी की धनराशि और प्रेम की धनराशि का रेशियो बनाएं तो प्रेम को यहाँ ले जाइए, ठीक है। अभी ये 3 इधर आ जाएगा, या प्रेम के अपॉन में ला दीजिए आप। तो आप कहेंगे सर अभी के अपॉन में प्रेम को अगर हम लाते हैं तो अभी के अपॉन में प्रेम जाएगा तो 3 इधर चला जाएगा, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 1। तो हम कह सकते हैं कि अभी और प्रेम के पास जो धनराशि का अभी जो अनुपात है वो 3:1 का अनुपात है। तो हमें अब काफ़ी आसानी से बता सकते हैं कि अभी के पास कितना रुपए है, तो आप कहेंगे 3, और प्रेम के पास कितना है तो आप कहेंगे 1। तो चलिए हमने मान लिया कि अभी के पास कितना है। तो अभी की बात करें, अभी मतलब प्रेजेंट में, और अभी के पास कितना है तो आप कहेंगे सर 3 के, एक वेरिएबल लगा दिया। और प्रेम के पास अभी कितना है तो आप कहेंगे सर के। अब देखिए ये कब पता चला उसको कि मेरे पास के है और इसके पास 3 के है, जब अभी को 700 रुपये देने के पश्चात। तो अगर हम अभी से 700 रुपये वापस ले लें, यानी कि इसमें से माइनस कर दें, और 700 रुपये वापस किसको दे दें, उसके प्रेम को दे दें, क्योंकि ये प्रेम ने 700 रुपये किसको दिए थे, अभी को। क्वेश्चन में लिखा है अभी को 700 रुपये देने के पश्चात प्रेम को ज्ञात होता है कि उसके पास अभी की धनराशि का 1/3 है। तो ये जो 1/3 बचा था, कब बचा था, जब उसने प्रेम ने 700 रुपये अभी को दे दिए थे। तो अभी की राशि में से हमने 700 माइनस कर दिया और वापस प्रेम को कितना दे दिया, 700 दे दिया। तो ये प्रेजेंट में अभी के पास कितना पैसा था तो वो निकल आया, यानी कि कितना पूछे हैं, प्रेम प्रारंभ में। तो ये दोनों के पास प्रारंभ की राशि आ गई। ये किसकी राशि आ गई, प्रारंभ में। प्रारंभ में दोनों के पास कितने थे, तो अभी के पास 3 के - 7 था और प्रेम के पास के + 700 था। 7 मतलब 700 था। अब इन दोनों का योग कितना था प्रारंभ में, तो आप कहेंगे सर 6,000। चाहे प्रारंभ की बात करें चाहे बाद की, तो योग में तो कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो आप कहेंगे सर अभी की राशि 3 के - 700, प्रेम की राशि के + 700, और इन दोनों का टोटल कितना है, तो आप कहेंगे सर 6,000 के बराबर। 700 से तो देखिए 700 कट गया, कोई काम ही नहीं रहा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 4 के बराबर कितना, तो आप कहेंगे सर 6,000। तो के की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 1500। तो के की वैल्यू अगर 1500 आ गई तो आपसे पूछा क्या गया है, तो प्रारंभ में प्रेम के पास कितनी धनराशि थी, प्रारंभ में प्रेम के पास कितनी थी, के + 700। तो प्रेम की धनराशि निकल आएगी कैसे, के की वैल्यू 1500 और उसमें क्या प्लस कर दीजिए, 700 प्लस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ के की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। तो ये कितनी हो गई साहब, तो आप कहेंगे सर ये 2200 हो गई। यानी कि प्रेम के पास प्रारंभ में 2200 रुपये की धनराशि थी। प्रेम के पास कितनी धनराशि थी, तो 2200 रुपये की धनराशि थी। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी क्या हो गया आपका आंसर। आई होप आपको बात क्लियर हो गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। केवल लैंग्वेज पे जाना है और क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि भाई क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 2 पासे एक साथ फेंके गए, ऐसे नंबर आने की प्रायिकता, आने की क्या संभावना है जिनका गुणनफल विषम हो। अगर 2 पासे आप एक साथ फेंक रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ऐसे नंबर आने की क्या संभावना है जिनका गुणनफल विषम हो। पहली चीज याद रखना कि विषम इंटू विषम, विषम संख्या का गुणा आप विषम से करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है, विषम आता है, ठीक है। पहली चीज ये आपको याद रखनी है। चलिए इसको बता देते हैं कैसे। जैसे आपने 3 × 5 किया तो कितना आया, 15 आया।
3 भी विषम, 5 भी विषम और 15 भी विषम। ठीक है, अब हमने बोला कि 7 इंटू 11 करो तो 77 आया, 77। 7 विषम, 11 भी विषम और 77 भी विषम। तो जब एक विषम संख्या का गुणा विषम संख्या से किया जाएगा तभी रिजल्ट विषम आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं, इसमें एक्स्ट्रा और समझ लें थोड़ा सा आप। अगर हम बोलें कि सम इंटू सम करेंगे, सम संख्या का गुणा सम संख्या से करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर सम। 2 इंटू 8 करो, क्या आएगा 16, तो 2 भी सम, 8 भी सम और 16 भी सम। इसी प्रकार अगर हम एक नंबर और ले लेते हैं, हमने बोला कि 12 इंटू 10 करो तो कितना आएगा 120, तो आप कहेंगे सर 12 भी सम, 10 भी सम और 120 भी सम। यानी कि विषम का मल्टीप्लाई यदि आप विषम से करते हैं, मीन्स ऑड का मल्टीप्लिकेशन ऑड नंबर से करते हैं तो रिजल्ट ऑड नंबर आता है। इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप इवन नंबर से करते हैं तो रिजल्ट इवन नंबर आता है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लें कि अगर ऑड और इवन का केस हो तो क्या करें। तो देखिए थर्ड केस यहाँ पर क्या बन सकता है कि जब आप सम का मल्टीप्लाई, यानी कि सम का मल्टीप्लाई किससे करें, विषम से करें। तो देखिए आप इसको समझिए, 2 और 3 लिया तो क्या बना 6 बना, तो क्या आया रिजल्ट, तो आप कहेंगे सर सम आया। जब सम और विषम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सम आएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 5 और यहाँ पर 16 लिया, 16 पंजे कितना होता है 80। तो देखिए ये विषम है और ये सम है। तो अगर हम बात करें कि 2 तो सम थी और 3 विषम थी, रिजल्ट क्या मिला, सम मिला। अगर हम 5 की बात करें तो 5 क्या है, तो आप कहेंगे विषम था, और 16 क्या है तो आप कहेंगे सम था, रिजल्ट क्या मिला, सम मिला। तो यानी कि सम और विषम का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आपका सम होता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे और डिस्क्राइब कर लें, जो इंग्लिश मीडियम के उनको और चीज़ क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट हमने क्या बताया आपको कि इवन इंटू इवन, पहले तो ऑड इंटू ऑड बताया, तो ऑड इंटू ऑड इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे ऑड होता है। ठीक, सेकंड हमने आपको क्या बताया भाई, तो सेकंड भी आप सीख गए कि इवन इंटू इवन करते हैं, इवन नंबर का मल्टीप्लाई इवन नंबर से करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, तो आप कहेंगे इवन नंबर। इसी प्रकार हमने थर्ड की बात की कि भाई थर्ड क्या सीखा अपन ने, तो अपन ने यहाँ पर थर्ड सीखा कि इवन का मल्टीप्लाई यदि आप ऑड से करते हैं तो भी क्या आएगा, इवन आएगा, तो भी क्या आएगा, इवन आएगा। ये चीज़ हमने सीख ली। ठीक है, इनको आपको दिमाग में रखना है। अब अगर हम बात करें कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 पासों को जब आप एक साथ फेंके गए हो तो ऐसे नंबर आने की क्या संभावना है जिनका गुणनफल विषम हो। तो देखिए जब आप 2 पासे को फेंकेंगे तो पहले पासे की अगर हम बात करें, फर्स्ट पासे की बात करें, तो एक पासे पर कितने फलक होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 अंक अंकित होते हैं उस पर। अब दूसरे पासे की अगर हम बात करें, क्योंकि 2 पासे एक साथ फेंक रहे हैं, दूसरे पासे की सेकंड पासे की अगर बात करें तो इस पर भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6 अंक अंकित होंगे। तो अगर गुणनफल आप कितना चाह रहे हैं, विषम चाह रहे हैं, तो एक के साथ में क्या क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर एक के साथ में एक बार आ जाए 1, दूसरे पासे पर एक बार आ जाए 3 और एक बार आ जाए 5। क्योंकि देखिए एक पासे में 1 2 3 विषम होते हैं, 1 2 3 सम संख्या होती हैं, तो 3 अंक सम के और 3 अंक विषम के हैं। तो अगर पहले पासे पर मान के चलिए 1 आ गया तो दूसरे पासे पर या तो 1 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए, तो 3 कंडीशन बन सकती हैं। पहले पासे पर मान के चलिए अगर 3 आ गया तो दूसरे पासे पर क्या क्या आ जाए, 1 आ जाए 3 आ जाए या 5 आ जाए, वही कंडीशन। अगर पहले पासे पर कितना आ गया, 5 आ गया, तो दूसरे पासे पर कौन कौन सा अंक आ जाए, या तो 3 1 3 और 5 आ जाए। तो बताइए अगर आप 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा यानी कि विषम, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आएगा यानी कि विषम, 1 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा तो विषम, 3 इंटू 1 करेंगे 3 विषम, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 विषम, 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 यानी कि विषम ऑड, 5 इंटू 1 करेंगे तो 5, 5 इंटू 3 करेंगे तो 15, 5 इंटू 5 करेंगे तो 25, ये विषम। तो टोटल कितने केस बन रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 9 केसेस बन रहे हैं। मतलब ऐसे कुल कितने चांसेस हैं आपके जिनमें 2 पासों पर यदि अंक आए और वो उनका गुणनफल कितना हो, विषम हो।
तो ऐसे 9 चांसेस हैं। तो अगर हम जाने कि प्रायिकता या संभावना होती क्या है, तो अगर हम प्रायिकता की बात करें तो आप जानते हैं कि प्रायिकता या संभावना दोनों वर्ड एक ही हैं, बराबर होता है पक्ष में घटना कितनी है, पक्ष में घटना कितनी है, पॉसिबिलिटी कितनी है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, और कुल घटना कितनी है, तो कुल घटना कितनी है। तो देखिए हम बता दें आपको कुल घटना कितनी है। तो जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो एक पासे पे कितने फलक होते हैं, 6, तो 6 का वर्ग कर देना यानी कि 36। तो कुल घटना है तो 36 हो गई, और पक्ष में कितनी है तो आप कहेंगे 9, तो 9 पक्ष में और टोटल कितनी है 36 है। तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4, यानी कि जो संभावना है वो कितनी है, 1/4 है, यानी कि 4 में से 1 चांस है इस घटना के घटित होने का, कि जिसमें दोनों पासों के फलकों पर जो अंक है उनका गुणनफल विषम हो। क्लियर होगी बात। किस ऑप्शन में दिया है, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी में 1/4 दिया है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आप तक पहुंच गई किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है कि तीन क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। जब तीनों संख्याएं 3 से गुणित की जाएं तो उनका नया औसत क्या होगा। तो चलिए इसके लिए आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने वीडियो पुराने देख रखे हैं और नहीं देखे हैं तो हम आपको बता दें कि एक टॉपिक पढ़ाया है औसत का, यानी कि एवरेज का। एवरेज के इस टॉपिक में सारी कंडीशन बताई गई हैं कि अगर 3 संख्याएं दी हैं उनका औसत फलाना है, 15 संख्याएं दी हैं उनका फलाना औसत है, प्रत्येक संख्या में यदि इतने की वृद्धि कर देंगे तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, घटा देंगे प्रत्येक संख्या में तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। उसी प्रकार गुणा की कंडीशन भी वहाँ बताई गई है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है इस वीडियो को तो औसत के नाम से है। कैसे देखेंगे, देखने का तरीका क्या है, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाएँ, स्टडी अड्डा सर्च करें, वहाँ आपको ऑल वीडियोज़ में मिल जाएगा ये टॉपिक एवरेज का। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो वहाँ से आप एवरेज का सारा कॉन्सेप्ट एक बार में समझ सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 15 है, तो जब तीनों संख्याएं 3 से गुणित की जाएं तो उनका नया औसत क्या है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर 3 संख्याओं की बात कर रहे हैं कि 3 संख्याओं का औसत, यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि 3 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। अगर 3 संख्याओं का औसत 15 है तो ध्यान रखना कि तीनों संख्याओं में किससे गुणा कर रहे हैं, तो तीनों संख्याओं में 3 से गुणा कर रहे हैं। तो यदि प्रत्येक संख्या में जितने से गुणा किया जाता है ना तो औसत में भी उतने से ही गुणा हो जाता है। तो औसत में भी 3 से गुणा हो जाएगा, तो औसत जो आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें लिख लें कि जब आप प्रत्येक संख्या में जोड़ते हैं, जोड़ने पर भी ये अप्लाई होता है, जोड़ने पर अप्लाई होता है। ठीक है, दूसरा ये घटाने पर अप्लाई होता है, ये नियम घटाने पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, तीसरा ये आपका बात करें तो ये गुणा करने पर भी अप्लाई होता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुणा पर भी अप्लाई होता है। और फोर्थ ये आपका किसका, भाग पर भी अप्लाई होता है, भाग पर, यानी कि अगर हम बात करें तो ये एडिशन पर यानी कि जोड़ने पर, एडिशन पर। दूसरा अगर हम बात करें तो सब्ट्रैक्शन पर। तीसरी अगर हम बात करें तो गुणा पर यानी कि मल्टीप्लिकेशन पर। तीसरी अगर हम बात करें, चौथी अगर हम बात करें तो डिवीजन पर। इन चारों पर ये नियम अप्लाई होता है। मतलब अगर हम आपसे बोलें कि 20 संख्याओं का औसत, और हमने बोला कि कितना है, हमने बोला 17 है। 20 संख्याओं का औसत हमने आपसे बोल दिया, एवरेज बोल दिया आपसे कि औसत कितना है, हमने बोला कि 17 है। 20 संख्याओं का औसत 17 है और हमने आपसे बोला कि प्रत्येक संख्या में यदि 3 की वृद्धि कर दी जाए तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए जोड़ने पर आधारित हो गया, तो और प्रत्येक संख्या में अगर आप 3 की वृद्धि कर रहे हैं तो औसत में भी 3 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि औसत 17 से 20 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम आपसे बोलें कि 20 संख्याओं का औसत 17 है, प्रत्येक संख्या में से 2 की कमी कर दी जाती है, तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो आप औसत में से 2 घटा दीजिए,
तो नया औसत 15 हो जाएगा। हम बोले कि 20 संख्याओं का औसत 17 है, प्रत्येक संख्या में 4 से गुणा कर दिए जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो औसत में डायरेक्ट आप 4 से गुणा कर दीजिए, 17 चौको 68 नया औसत हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बोलें कि 20 संख्याओं का औसत 17 है और प्रत्येक संख्या में हम 2 से भाग दे दें तो नया औसत क्या हो जाएगा, तो 2 से भाग दे दें मतलब आप 17 में 2 से भाग दे देंगे तो 8.5 यानी कि 8.5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप औसत में जोड़ दें उस संख्या को, डायरेक्ट घटा दें, डायरेक्ट गुणा कर दें और डायरेक्ट भाग दे दें। तो ये चारों पर अप्लाई होता है। और अगर आप बिल्कुल विस्तार से इसको समझना चाह रहे हैं तो जैसा कि आपको बताया स्टडी अड्डा की यूट्यूब चैनल पर आप जाएं, वहाँ को आपको टॉपिक सर्च करना है क्या, एवरेज, वहाँ आपको पूरे विस्तार से समझाया गया है कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है ना। तो आज की क्लास को इधर ही विराम देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।